नमस्कार। आप सुन रहे हैं उमेश जबलपुरी की लिखी व्यंग तुणीर एपिसोड 2। सहिष्णुता एक शक्ति है जिसका शाब्दिक अर्थ सहने की शक्ति, क्षमा करने की शक्ति, सहारा देने की शक्ति है। इस प्रकार एक ऐसा मानवीय गुण है जो व्यक्ति, संस्था, समाज में पाया जाता है, जिसमें अहिंसा, परोपकार, नेकी आदि शामिल है। सहिष्णुता मानवीय आचरण से संबंधित एक शक्तिशाली गुण है, लेकिन जब इसे धर्म, जाति, राजनीति से जोड़ा गया तब इसका रूप बदल गया। यह असहनशील, अनुदारता, असहनीय व्यवहार, किसी बात को सुनने समझने की शक्ति ना होना, अपने से विपरीत विचारों को समझने की क्षमता ना होना और विचारों की भिन्नता को स्वीकार न करने से वह आचरण असहिष्णुता कहलाने लगा। अंग्रेजी में टॉलरेंस का शाब्दिक अर्थ सहिष्णुता बताया जा रहा है और इनटॉलरेंस को असहिष्णुता बताया जा रहा है। इसमें जब एक वर्ग देशभक्ति, आतंकवाद विरोधी बातें करता है तो दूसरे वर्ग के लिए वह बात असहिष्णुता की श्रेणी में आ जाती है। जब एक वर्ग असमानता, वर्ग विभेद, जाति भेदभाव का विरोध करता है तो दूसरे वर्ग के लिए वह असहिष्णुता की श्रेणी में आ जाता है। जब एक वर्ग असमानता, वर्ग विभेद, जाति भेदभाव का विरोध करता है तो दूसरे वर्ग के लिए वह असहिष्णुता हो जाती है। इस प्रकार यह एक विचारों की भिन्नता है जिसे आपस में बैठकर सुलझाया जा सकता है। लेकिन इन सब असमानताओं के बाद भी देशभक्ति, आतंकवाद, जाति भेद, वर्ग विभेद, राष्ट्रभक्ति जैसे शब्दों के शाब्दिक अर्थ धर्म, जाति, राजनीति से बदल नहीं सकते। इनकी आड़ में समाज कितने भी अर्थ अनर्थ लगाए, इन शब्दों से जुड़ी बातों को असहिष्णुता नहीं माना जा सकता। जो व्यक्ति इनके समर्थन में है वह सहिष्णुता की समझ नहीं रखता है, और जो व्यक्ति इनके विरोध में है वो सहिष्णुता की समझ रखता है, यह माना जा सकता है। इसलिए सहिष्णुता को किसी जाति, धर्म, भाषा, राजनीतिक दल, संस्था, सरकार से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि इसे मानवीय दृष्टिकोण से ही देखा जाना चाहिए। एक जाति के लिए आरक्षण सहिष्णुता तो दूसरी जाति के लिए वह असहिष्णुता हो सकता है। इस प्रकार देशभक्ति एक वर्ग के लिए सहिष्णुता तो आतंकवाद उसके लिए असहिष्णुता हो सकता है। लेकिन इससे देशभक्ति और आतंकवाद के अर्थ नहीं बदल सकते, जिसे आज वो धर्म, भाषा, जाति, राजनीति से जोड़कर बदलना चाहते हैं। इसलिए एक बात जो एक वर्ग के लिए सहिष्णुता, वही बात दूसरे वर्ग के लिए असहिष्णुता की श्रेणी में आ जा रहा है। कुल मिलाकर अपने खिलाफ हो रही बातों को सहन न करने की शक्ति को असहिष्णुता माना जा रहा है, जबकि वह देश, समाज, धर्म और वर्ग से जुड़ी होने के कारण सहिष्णुता की श्रेणी में आती है, जिन्हें सोचने, समझने और उनमें सुधार करने की जरूरत है। उमेश जबलपुरी।